इंडिया और भारत को लेकर जो देश के नाम को लेकर सियासी विवाद है वो भी तेज हो रहा है। इस सब के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हिंदू शब्द को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिया। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं हिंदू शब्द भी तो विदेशी है, तो क्या हिंदू नाम सरकार हटा देगी? सुनिए। हिंदू नाम है ना, वो भी विदेशों के नाम ही है। ये पहले अरब देशों के लोग और ईरानियन लोग हिंदू कहते थे, क्योंकि उनकी जबान में हिंदू नहीं आते थे, इसलिए हिंदू कहते थे। हिंदूस का मतलब क्या होते हैं? हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की पूरा जो इलाका होता है उसको कहते थे कि हिंदुस्तान। इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है, हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। तो नाम को लेकर ये जो राजनीति तेज है वो भारत और इंडिया वाला मामला, जिस पर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कह रहे हैं इंडिया नाम नहीं हटना चाहिए, इंडिया संविधान में लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए भी देश की इंडिया जरूरी है। पहले G20 के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत और अब आसियान जो जा रहे हैं, आसियान की बैठक में भाग लेने प्रधानमंत्री, उसके इनविटेशन कार्ड पर प्रधानमंत्री ऑफ भारत। मेरे साथ राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी हैं। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के बाद ये रणनीति नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के कई सारे नेताओं और जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारत नाम ही होना चाहिए देश का, इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है। गुलामों का, जिन्होंने गुलाम बना रखा था, गुलामी से मुक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में जिनके पुरखों ने, संगठनों ने अंग्रेजों का साथ दिया है, आज वो हमें ये समझा रहे हैं। अरे पढ़ लो, काफी चर्चा के बाद इंडिया दैट इज ए भारत, ये उन लोगों ने पारित किया था जो इसकी आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे। और आप कह रहे हो कि हमने नहीं उठाया, शिगुफा आपका दिया हुआ है, आपके एमपी दे रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री दे रहे हैं, आपके तमाम नेता दे रहे हैं कि इंडिया डिलीट होना चाहिए। इंडिया नहीं डिलीट होना चाहिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार ये संभव नहीं, एक चीज। दूसरा, इससे भारत को नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो अकॉर्ड हैं, समझौते हैं, संधि हैं, इन सारों में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी पहचान का संकट बहुत दिनों तक रहेगा, धीरे धीरे लोगों की आदत पड़ जाएगी। भारत के राष्ट्रपति लिखो, भारत के प्रधानमंत्री लिखो, हम गौरवशाली हैं, हम भारतवासी हैं, हमें गर्व होगा। लेकिन आप इंडिया हटाओगे तो देश को जो नुकसान होगा, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये बहुत चर्चा के बाद हुआ था। अरे विदेश मंत्री जी, हमको कानून मत पढ़ाओ, खुद इतिहास पढ़ो। आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है और विदेश की बात करते हैं, इसीलिए आपने कचरा कर दी विदेश नीति। अनुराग ठाकुर क्यों नहीं कहते अपने प्रधानमंत्री से कि ऐसे विदेश मंत्री को निकालो? क्यों नहीं कहते? मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, हम तो इंडिया, भारत, भारत इंडिया दोनों के समर्थक हैं। उस समय जब मेक इन इंडिया आप कह रहे थे, नहीं था। जब आप कह रहे थे स्किल इंडिया, तब नहीं था। खेलो इंडिया नहीं था, पढ़ो इंडिया नहीं था। सब कुछ मिला के आपने देखिए कि इंडिया इंडिया खुद कर रहे थे, और अब आपके मंत्री आपकी आलोचना कर रहे हैं। अब मोदी जी लगता है उनको मालूम हो गया है कि जाने का दिन आ गया। एक आखिरी में सर, संसद का विशेष सत्र जो आयोजित किया गया है उसके एजेंडे को लेकर सस्पेंस है। आप लोगों ने एक अहम बैठक की एक दिन पहले, और अब सोनिया गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी जाएगी, प्रधानमंत्री को एजेंडा साफ करने की मांग की जाएगी। इसके पीछे क्या सोच है? आपने आज तक देखा है कि कोई सेशन इस देश के आज़ाद भारत में बुलाया गया हो जिसका कोई एजेंडा ही ना हो? किस मंतव्य से बुलाया जा रहा है? संसदीय कार्य मंत्री वही बोल दें, कोई तो बताए इन 5 दिनों में हम क्या चर्चा करेंगे। आपने तारीख अपने आप तय कर दी, विपक्ष को नहीं बुलाया, आपने विषय आज तक नहीं बताया क्या होगी। ये भारत का अपमान है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।